नमस्कार, मैं प्रशांत। आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी और हम कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा। सामने है हमारे तवा नदी। तवा नदी का अभी तो गर्मी के टाइम में छुट्टी हो गई है, पर इसमें बहुत पानी रहता है और लोगों ने यहाँ पे कछार लगा चुके हैं। कछार मतलब फूल, ककड़ी और जो भी होता है ना नदी किनारे लगता है, जो तरबूज वगैरह, तो वो लगे हुए हैं। बहुत अच्छी खेती है। और सामने इस नदी के है नर्मदापुरम। उसका प्राचीन नाम, पुराना नाम मतलब होशंगाबाद है, लेकिन प्राचीन नाम नर्मदापुरम ही था। और कहा जाए तो सामने है मां नर्मदा और तवा नदी का संगम देखते हैं। आगे चलते हैं नर्मदे हर। तो सामने है तवा नदी, जिसे मुझे क्रॉस करना है। और चारों तरफ कछार, ये देखो। और जो जो ये येलो फूल है ना, एक्चुअल में ये करेला है। और ये फूल से फल बनेगा, तब आएगी मार्केट में सब्जी। ये है तवा नदी। इसको क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। तो तवा नदी मैंने क्रॉस कर ली है। और धूप का टाइम है तो बहुत गर्मी है यहाँ पे, रेत पूरी जल रही है। नंगे पर चलोगे तो दिक्कत होगी। और अच्छा है मैं इस घाट में हूँ। और आगे संगम है कहीं थोड़ी सी दूर में, वहीं चलता हूँ। ये थोड़े से झाड़ियों के बीच से आपको ले चलता हूँ संगम की ओर, मां नर्मदा और तवा का। तो अभी मैं पहुंचा हूँ नर्मदा तट बांद्रा भान में, जो संगम है। इस रोड से आया हूँ मैं। और ये यहाँ पे जो जाती है रोड, ये संगम के लिए। बाजू में आश्रम है, सीताराम आश्रम, जहाँ मैं रुका हूँ और आज रुकूंगा। संगम में एक रात रुकने का नियम है, तो मैं रुकूंगा। चलो चलते हैं संगम की ओर। थोड़ा धूप है, छाँव में तो चलते हैं, थोड़ा छाँव होने दो, चलते हैं संगम की ओर। नमस्कार, मैं प्रशांत। आप देखें दर्शन डिस्कवरी और मैंने कर ली है नर्मदा परिक्रमा। और ये गौमुख जाने का रास्ता है। ओमकारेश्वर में हूँ मैं अभी, और गौमुख चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं जो नाविक है यहाँ पे, जिन्होंने मुझे नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताया था, मैं उनके घर जा रहा हूँ। फिर वहां से सीधा गौमुख आगे बढ़ते हैं नर्मदे हर। तो मैं पहुंचा हूँ गौमुख घाट। गौमुख घाट मतलब ओमकारेश्वर का याला घाट, जहाँ से मैंने नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट की थी। सामने है अपने ओमकारेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता ही है, ठीक है। और यहाँ से मैंने परिक्रमा स्टार्ट की है और मेरी परिक्रमा एंड हो चुकी है। ये रहा गौमुख घाट। और मैं अभी जल चढ़ाने जाऊंगा सामने महादेव को। और फिर इधर पीछे भी एक महादेव है, वहाँ पे भी जल चढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद ये परिक्रमा संपन्न। अभी नवरात्र का टाइम चल रहा है, तो इसे आगे बढ़ते हैं। और मैं इस पुल से होते हुए जल चढ़ाने जा रहा हूँ नर्मदे हर। तो मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रहा हूँ सीधा सामने मैया को क्रॉस करते हुए ओमकारेश्वर, वहाँ जल चढ़ाएंगे। तो मेरी परिक्रमा अब संपूर्ण हो चुकी है। पूजा कर ली है मैंने वैसे। और ये जो भैया खड़े, भैया हाय करो पहले। हेलो नर्मदे ये मेरे भैया हैं और कीवर्ड जी है, जो ओमकारेश्वर में रहते हैं, इनकी नाव है। और इन्होंने बताया था परिक्रमा के बारे में। तो हम अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर और जल चढ़ाते। आगे मिलते हैं नर्मदे यार। वैसे बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। तो मैं पहुंच चुका हूं उत्तर तट। दक्षिण तट वो था, मैं उत्तर तट में हूं। अभी सामने जी ओमकारेश्वर जी है, वहाँ पे जल चढ़ाना है। ये भैया नहा रहे हैं, थोड़ा सा नहाने के लिए। तो मेरी परिक्रमा संपूर्ण हो चुकी है। जल चढ़ाने के बाद मैं निकलूंगा इंदौर, इंदौर से सीधा घर। और बहुत प्यारा लग रहा है आज, अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत दिनों की तपस्या थी जो आज पूरी हो रही है। वैसे मैं ओमकारेश्वर कई बार आ चुका हूँ, अच्छी जगह है। और भैया तैरते आता है यार उनको। हाँ वो तो केवट है, मुझे तैरते नहीं आता, दिक्कत यही थी, बाकी सब ठीक है। चलो जैसे जैसे परिक्रमा पूरी हो गई है, अब चलते हैं ऊपर की ओर। भैया का नहाना भी हो गया है, डुबकी मार ली है हमने। नर्मदे यार ठीक है, फिर अब हम चलते हैं ऊपर नर्मदे यार। तो मैंने ओमकारेश्वर जी में जल चढ़ा दिया है और आधा जल बचा के ममलेश्वर जा रहा हूँ। ममलेश्वर का रास्ता इधर से है। कहते हैं कि ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बाद ममलेश्वर के दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं वहीं पे, इधर साइड रास्ता है। हर हर महादेव। तो मैं पहुंचा हूँ ममलेश्वर मंदिर है ये, ममलेश्वर महादेव। और यहाँ पे सब प्राचीन है, पुराना है, अतीत का है, मतलब बहुत युगों पुराना है। ज्योतिर्लिंग है तो समझ सकते हो आप। अब यहाँ पे जल चढ़ाना है मुझे और यहाँ पे संपूर्ण होगी मेरी परिक्रमा। आगे चलते हैं नर्मदे हर। तो ममलेश्वर महादेव में जल चढ़ा के और ओमकारेश्वर महादेव में जल चढ़ा के मेरी परिक्रमा संपूर्ण होती है। अभी मैं हूँ विष्णु मंदिर में, ये रहा पीछे। और ये रहा सामने घाट का नज़ारा। पानी अभी कम दिख रहा है मुझे, तो पिछली बार आया था जब बहुत पानी था यहाँ पे, अभी नहीं। खैर एक्चुअल में मेरी परिक्रमा तो पूरी हो चुकी है। अब थोड़ा सा शांति है।
चलो देखते हैं अंदर मार्केट में, थोड़ा बैठते हैं। नर्मदे यार, तो मेरी परिक्रमा पूरी तो हो गई है, लेकिन एक परिक्रमा और कहते हैं इसे। जो ये पर्वत दिख रहा है, ये मध्यान्ह पर्वत है। इसको ये कावेरी और मां नर्मदा का संगम है के बीचों बीच स्थित ये पर्वत है। इसको मध्यान्ह पर्वत कहते हैं। इसकी परिक्रमा 7 किलोमीटर की होती है, पर मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ। अगली बार कभी ओमकारेश्वर में आएंगे तब करेंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा इंजर्ड हूँ, मेरे पैर में लगी है, इसलिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं आए थे मेरे, और ब्लड निकला है। थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, इसलिए मैंने आगे की वीडियो नहीं बनाया। पर वैसे ही मैया के किनारे किनारे चलता रहा। बाकी सब खेती किसानी थी वहाँ पे, और कुछ नरसिंहपुर साइड में तो मरते मरते बचा हूँ मैं, पर कोई दिक्कत नहीं, मैया ने मुझे बचा लिया है। कई बार बचाया है, इस बार भी बचाया है। तो खूबसूरत नज़ारा ओमकारेश्वर का। तो ठीक है, अभी थोड़ा आगे चलते हैं, देखते क्या है। तो ये है मध्यान्ह पर्वत। कहते हैं कि 9 भूखंडों में से पृथ्वी के ये एक खंड है। मतलब ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कहा है, कहानियां भी है, सुना भी हूँ मैंने। और यहाँ के लोकल्स भी बताते हैं कि पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे राजा महाराजा भी रह चुके हैं, आगे किला है। कभी ओमकारेश्वर आऊँगा अच्छे से तो तभी आपको दिखा पाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ मैया के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। मैंने घर में पानी के लिए बुलाया गया है, मतलब मैया का पानी। तो मैं नीचे जा रहा हूँ घाट के पास। सबसे बेस्ट है मैया का पानी, पूजा के लिए बेस्ट रहता है हमेशा। गंगा जल और उसके बाद नर्मदा जल दोनों मिक्स करके पूजा में यूज हो सकता है। तो मैंने मैया का पानी ले लिया है, और ये घाट का ये माहौल है। सब लोग आते जा रहे हो, जाते जा रहे हैं। अक्सर भीड़ रहती है ओमकारेश्वर में, अभी नवरात्रि चल रही तो और है। बहुत प्यारा नज़ारा। तो गुड मॉर्निंग। तो मैं इंदौर से निकल चुका हूँ और घर पहुँच चुका था। मैं घर पहुँच गया हूँ, और अभी फिर मैं वापस मंडला जिले में हूँ, और मंडला जिले के मां नर्मदा किनारे हूँ। मुझे 1 हफ्ता हो गया वैसे घर पहुँचे हुए। मेरा पैर थोड़ा इंजर्ड है, दिखा देता हूँ आपको, यकीन ना आए तो ये देख लो। मेरा पैर थोड़ा सा बहुत इंजर्ड है, सूज गया है, लगी है बहुत जोर जोर से। इसी कारण मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। हाँ, तो वीडियो क्लोजिंग करने का सही समय और सही जगह मां नर्मदा के किनारे था, इसलिए मैं मंडला वापस आया और मैया किनारे, ताकि मैं यहाँ से अपनी परिक्रमा का जो वीडियो है ना, जो लास्ट का वीडियो है, क्लोज करने वाला हूँ आज और अभी। परिक्रमा 3500 किलोमीटर की थी और इजी नहीं थी। पहली बात तो ये, आप लोग सोचो कि इजी होगा, आराम से चल लेंगे, जंग नहीं यार। कुछ कुछ जगह ऐसी जहाँ विल पावर खत्म हो जाती है, इच्छा शक्ति कोई, मतलब ऐसा लगता है कि क्यों आ गए। लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे मौसम आते हैं और लोग मिलते हैं, तो ऐसा लगता है वाह क्या परिक्रमा है। खैर, शारीरिक कष्ट ज़्यादा मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कलयुग का शर्म माँ के आसपास नहीं है उतना। यहाँ के लोग अच्छे हैं, दोनों तरफ के लोग अच्छे हैं। ये मंडला है, मंडला जिले का ये अपना देवी दादर। और ये जो बताया था ना, पिछले बार आया था, तो ये संगम है, यहाँ पे तपस्या हुई है, वही देवी ने की है, और शायद इंद्र देव ने भी किया है। तो ये जगह मैंने चूज की है रेगुलर आने के लिए, मैया नर्मदा किनारे। मेरे को अच्छा लगा। ये आश्रम हुई है जहाँ मेरे को भजिया खिलाए थे बाबा ने, अभी पूजा कर रहा है। तो ठीक है, इतने काफ़ी है। अभी मैं रपटा घाट जाता हूँ। रपटा घाट मंडला जिले का ही है, जहाँ नर्मदा जयंती में था। उसके बाद पानी लेके मैं सीधा घर निकल जाऊंगा। तो यही थी अपनी नर्मदा परिक्रमा। और कहा जाए तो परिक्रमा इजी नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इजी नहीं है, सोच समझ के करना। और जिसको मैया बुलाएगी वही करेगा, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। पता नहीं इस आश्रम में लाइट नहीं है, पर ये आश्रम मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरा 2nd बार आने का हुआ है, और मैं शायद आते रहूँगा, क्योंकि मेरे शहर से ये 120 किलोमीटर पड़ती है मैया, और यहाँ पे पड़ती है मुझे। एक और जगह पड़ती है, लेकिन मुझे यहाँ सुकून मिला। यहाँ बहुत सारे पेड़ है, पपीते, नींबू बहुत सारी। अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे, और इसलिए मैंने सोचा वीडियो क्लोजिंग मैं यहीं करूँगा। बाबा गए हैं, बाबा आ रहे। अच्छी सेवा है, कभी परिक्रमा करो यहाँ जरूर आए। तो मैं पहुंचा हूँ मंडला का रपटा घाट, मां नर्मदा किनारा है। यहाँ पे भीड़ रहती है मोस्टली, और दोनों घाट में मतलब ये रोड है, वो इधर भी है इधर भी है। तो मैं यहाँ का अपना एपिसोड खत्म करता हूँ नर्मदा परिक्रमा का। मैंने अभी किसी को भेजा है, एक बच्चे को, कि पानी ला देना करके बहता हुआ, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, लड़कियां भी नहा रही, कोई मतलब नहीं है। और मेरे पैर में लगी होने के कारण पानी नहीं लगने देना चाहता, इसलिए
बच्चा गया पानी लाके, फिर मैं यहाँ से निकलूंगा घर की ओर। और यहाँ से मेरी परिक्रमा तो मेरी ओमकारेश्वर संपूर्ण हो गई थी, पर क्लोज ही मेरे को वहाँ नर्मदा के किनारे ही आराम से करनी थी। तो बेस्ट एरिया था यही रपटा घाट। मिलते हैं फ्यूचर में किसी अच्छी परिक्रमा में, किसी अच्छे दर्शन में और किसी अच्छी नई जगह, पवित्र दिव्य जगह में। तब तक के लिए नर्मदे हर। ये रहा रपटा घाट। आगे मिलेंगे हम किसी अच्छी जगह में। नर्मदे हर।